गुड इवनिंग बच्चों, मैं अंकित वर्मा आज आप सभी को कक्षा 10 हिंदी पाठ 2 धनुष भंग शीर्षक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में संकलित है। इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता और संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार करते हैं। तुलसीदास के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तुलसीदास का जन्म, कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही घर से निकाल दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहर दास ने किया और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ, अर्थात इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम था और उसके सौंदर्य पर ये बहुत मुग्ध थे। कहा जाता है कि एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब भी ये आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए बरसात के मौसम में उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, लाज ना आई आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा करो मैं नाथ। और कहा, अस्थि चर्ममय देह मम, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, होती यह श्री राम में होत न तो भव भीति। पत्नी की ऐसी फटकार को सुनकर गोस्वामी जी ने सांसारिक माया मोह से अपना मुंह मोड़ लिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। राम लला नाहच, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, दोहावली और कवितावली। इस प्रकार की गोस्वामी जी की कुल 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जिनमें से जिन रचनाओं में राम और मंगल शब्द जुड़ा हुआ है वो सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं और अन्य जो शेष रचनाएं हैं जिनमें राम और मंगल शब्द नहीं जुड़ा है वह सभी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं।
तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज थी। इन्होंने दोनों भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएं की, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, मुक्तक शैली, दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष और कला पक्ष को दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास का कार्य अद्वितीय रहा है। हिंदी साहित्य में गोस्वामी जी का स्थान। गोस्वामी जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, उतना अन्य किसी भी कवि ने नहीं किया। गोस्वामी जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जाता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं, जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।